स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज इस अच्छी खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं स्तनपान का आपको तीसरे दिन का, चौथे दिन का, पाँचवें दिन का और छठवें दिन का यानी 7 दिन का था, 1 तारीख से 7 तक। तो मैं सभी दिन का आज को आपको बताने जाऊँगी। मैं आप इसका देखिए, मैं एक एक पेज का ऐसे करके दिखाऊँगी आपको कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और मैं आपको बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा बता दूंगी आपको। तो देखिए, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं आप। तो विश्व स्तनपान दिवस 4/8/21 आप इतनी हेडलाइन डालने के बाद आप अपना केंद्र का नाम जो भी है वो लिख लें। इसके बाद आपको स्तनपान कब आरंभ करना चाहिए और कब तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो देखिए, आपकी ये एडिंग हो जाएगी। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेती रहें सभी बहनें। मैं आराम से इसको आपको दिखा रही हूँ। आपको कोई भी तरीके से नहीं दिखाएगा, ना ही कोई बताता भी नहीं है कोई भी। और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। साफ सभी दिख रहा है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, क्योंकि एक एक दिन का बताने में घंटों लग जाते हैं। कल परसों बनाई थी जो उसमें 20 मिनट लग गए थे, और लेकिन दिन आपके बढ़ते जा रहे हैं और टाइम बहुत कम है। तो देखिए, ये आपका पेज हो गया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और रह गया, उसको भी बताने जा रही हूँ। ये आपका 7 तारीख का ही है। देखिए, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। शिशु का पूरक आहार कब शुरू करना चाहिए। देखिए, बच्चे के 6 माह पूरे हो जाने पर ही पूरक आहार शुरू करना चाहिए। पूरक का मतलब पूरा नहीं करना चाहिए। अर्ध ठोस आहार होता है और माँ के दूध के साथ, जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी, उबला हुआ आलू, केला, इस तरीके से, और माँ का दूध जारी रखना है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब मैं आपको यहाँ से नीचे चलती हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक का ले लें। उसके बाद आपका केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी का नाम, जो भी जैसे भी है ये सब लिखना है। ये मैंने कल आपको आसानी से बता दिया था, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब मैं देखिए चलती हूँ 5 तारीख वाले पर। आपका 5 तारीख का आ गया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं सभी बहनें आराम से, और मैं आपको कुछ देर के लिए रोक के रखूँगी। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये ऊपर वाला तो वही है, यहाँ से लेकर के मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से और यहाँ तक का तो शुरू का एक ही है। इसको मतलब पूरा एक में लिखेंगे, वैसे ही सब में लिखना है ये। तो इसके आगे का जो है उसका स्क्रीनशॉट आप आराम से लेते रहे। तो देखिए, दूसरा आपका हेडिंग इसमें पड़ेगा, स्तनपान कराते समय शिशुओं का स्तन सही जुड़ाव। तो शिशु का स्तन के साथ सही जुड़ाव होना चाहिए। सबसे पहली मेन चीज़ है, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपने और बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है, आपको कैंची की जैसे 2 उंगलियों से स्तन के जो आपका जो कालापन होता है उसको पकड़ना चाहिए, बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहे आप। माँ का ध्यान स्तनपान कराते समय शिशु की तरफ और माँ शिशु के साथ बातें करती रहे। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान है शिशु के जीवन के लिए वरदान। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब देखिए, स्तनपान से जुड़ी बातें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। सभी बहनें स्क्रीनशॉट लेती रहें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी बहनों के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई, अब स्कूल भी खुल गए हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको इसी तरीके से अब जो भी होगा बता दूंगी। मैं आपसे कहा था कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहनें सब्सक्राइब कर लें। 1 से 2 जितने भी आपके घर में फ़ोन है उन सबसे कर लें, तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। एक ने कुछ बहनों ने किया, कुछ ने नहीं किया। तो मैं आप फिर से कह रही हूँ, जितने भी घर में आपके फ़ोन हैं उन सबसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस पर 5 से 6 पेज आराम से एक बार में डल जाते हैं। देखिए, शिशु को कितनी बार स्तनपान कराएं। देखिए, ये आपका हेडिंग है। तो मैं आपको बता दूं, कम से आपको 2 घंटे के अंदर, छोटा शिशु है उसको 2 घंटे के अंदर स्तनपान कराना है। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो कहना जानता नहीं है, रोना भी नहीं जानता। कुछ बच्चे छोटे होते हैं वो रोना भी नहीं जानते हैं। तो आपको इस चीज़ का, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जागते भी नहीं, सोते रहते हैं, माँ कह देती है बच्चा सो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको समझाना है अपने
क्षेत्र में, तो बच्चे को जा करके हर 2 घंटे के बाद दूध पिला देना चाहिए। और देखिए यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो आपको पता है, सब इस चीज़ का कोई नहीं है। अब मैं आपको आगे का दिखाने जा रही हूँ। अब आपका देखिए 6 तारीख आ गई। 6 तारीख का ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि यहाँ से यहाँ तक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक ही है कोविड-19 मतलब कौन सा केंद्र है, आपका नाम क्या है, केंद्र का नाम क्या है, कौन सा गाँव है आपका, और गृह भ्रमण के दौरान आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा कोविड-19 में। तो यहाँ से आगे आप अपना स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए ऊपर ही दूध पिलाने से क्या होता है, यहाँ से लें आप स्क्रीनशॉट आराम से, और आराम से अपना रजिस्टर बनाएं, टाइम से बनाएं, क्योंकि अधिकारियों का दौरा कभी भी लग सकता है। केंद्र खुल चुके हैं सभी बहनों के, और केंद्र में, और सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गई, कुछ बहनों ने कहा था कि जैसे कि हमारे केंद्र खुले नहीं हैं तो गृह भ्रमण डायरी कैसे बनाएं। तो गृह भ्रमण डायरी का मतलब है कि आप घर घर जाते हैं, बच्चों का वजन बढ़ाते हैं, किस गर्भवती के घर पे गए, किस धात्री के घर पे गए, और जैसे जिसके घर पे जाते हैं उसके साइन करवाएं, अपने करवाएं, उस डेट को डालें। तो यही आपकी दैनिक डायरी थी। अब तो 16 तारीख से स्कूल खुल चुके हैं, तो अभी केंद्र बंद होने का कोई आसार नहीं, सरकारी आदेश नहीं आया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और मेरी बातों को भी सुनते रहें, आप ऐसा ना करें बीच में रुक जाएं। तो देखिए शिशुओं के लिए, अब शिशुओं के लिए क्या सबसे मेन चीज़ है, आपका नंबर 1 है संक्रमण होने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे कि आप अगर ऊपरी दूध पिलाते हैं, अगर आप ऊपरी दूध पिलाएंगे तो संक्रमण होने के ज़्यादा खतरा रहता है। शिशु को दस्त व निमोनिया होने संभावना की बढ़ता है, क्योंकि कभी जैसे ऊपरी दूध पिलाया तो कभी ठंडा पिला दिया, कभी गर्म पिला दिया, या फिर आपने जैसे बोतल में भरा हुआ है 1-2 घंटे बाद पिला दिया। गर्मियों में तो 10-20 मिनट बाद ही बाहर का दूध जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों की आंतें जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक एकदम कोमल होती हैं, तो इससे संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ऊपरी चीज़ तो हमें बच्चे को कुछ देनी नहीं है, और ना ही किसी को हमें ये गृह भ्रमण के दौरान बताना है। सिर्फ एक ही चीज़ है 6 माह तक माँ का दूध। इसके बाद में आप अपना ठोसा आहार शुरू करें 6 माह तक। वो भी सबसे मेन चीज़ आप बताएं सभी जो भी आपके लाभार्थी हैं उनको कि 6 जैसे ही आपको, जैसे तो हमें बच्चों को ध्यान रहता है सभी आंगनबाड़ियों को कि हमारा बच्चा ये लाभार्थी 6 माह का हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, तो सभी इस चीज़ का ध्यान रखती हैं। लेकिन कुछ जैसे कभी कभी भूल भी जाती हैं, क्योंकि होमवर्क काम उतना ज़्यादा हो जाता है, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहाँ मीटिंग, तो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। तो इस चीज़ का अपने लाभार्थियों को भी ध्यान दें कि वो भी आपको बता सकें कि दीदी हमारा बच्चा इस डेट में 6 महीने का हो रहा है, तो आप अपने केंद्र पर हमारे बच्चे का अन्नप्राशन कब करेंगे। तो जैसे टीकाकरण होता है तो टीकाकरण में भी आप सबको ये बता सकती हैं, जिससे कि सभी को ध्यान रहेगा। और आपको जैसे कि कभी ज़रूरी नहीं कि हम ही को हर चीज़ ध्यान रखें, कभी हम भी भूल जाते हैं किसी चीज़ को, तो लाभार्थी को भी इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि 6 माह पर पहले आंगनबाड़ी केंद्र पर इसका अन्नप्राशन होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने घर पर। तो देखिए यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये वही है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, गर्भवती का नाम, दात्री, जिसके भी घर पर आप गए हैं 7 माह से 3 वर्ष वाले बच्चों के यहाँ पर गए तो उनके यहाँ पे ये सॉरी इसमें 7 माह से 3 वर्ष वालों के घर जाना ही नहीं था, ये तो स्तनपान सप्ताह था। तो धात्री माताओं के घर पे और गर्भवती माताओं के घर पर जाना था। जैसे कि कोई 9वें महीने की है उसको 1 आध दिन में हो जाए तो उसको भी बताना था। तो देखिए 7वां दिन है, 7 तारीख है आपकी। आप पहले वाले को तो मैं दिखाऊँ नहीं यहाँ से, क्योंकि पता है सभी को कैसे। अब यहाँ से शिशु के लिए स्तनपान क्यों लाभदायक होता है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इसका। तो शिशु के लिए लाभदायक इसलिए होता है कि माँ और बच्चे का लगाव होता है इससे। एक तो देखिए ये यहाँ तक हो गया आपका। दूसरा आपका शिशु को स्तनपान से होने वाले लाभ। अब शिशु को हम स्तनपान कराएंगे तो उससे तो लाभ ही लाभ होने, उससे हानि तो कुछ होनी नहीं है, क्योंकि ना तो हमें वो दूध गर्म करना है और ना ही उसमें संक्रमण की कोई खतरा है, और ना ही उसमें ये देखना है कि कहीं गाढ़ा है या पतला है, कहीं ज़्यादा पानी मिलाना है या कम मिलाना है। तो इसमें स्तनपान से होने वाले सभी लाभ ही होते हैं, हानि कुछ नहीं है। तो स्तनपान से होने वाले लाभ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आप देखिए आपको होने वाले लाभ। अब सबसे मेन चीज़ है जो बच्चे को लाभ होते हैं उससे कहीं ज़्यादा
जो धात्री माताएँ स्तनपान कराती हैं उनको भी लाभ होते हैं। तो उनको भी लाभ कैसे कौन कौन से होते हैं ये भी आप लाभ देख सकती हैं। इसमें ये लिखें जैसे बच्चा पैदा होता है तो रक्तस्राव होता है तो उसमें उसको रोकता है। जैसे हम बच्चा हमारा दूध खींचेगा स्तन से तो उसकी जो आंतें खिंचती हैं तो उससे अंदर नीचे तक जाने में उसकी जो कुछ ऐसे नियम होते हैं कि हमारे रक्तस्राव में बहाव में कम होता है। और जो सबसे मेन चीज़ है हमारी जो फिटनेस है शरीर का वो सही रहेगा, क्योंकि आंचलों में गांठ पड़ जाती है, कभी किसी को बच्चा दूध नहीं पीता तो गांठ पड़ जाती हैं, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आपका यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब यहाँ से देखिए वही है, अब मैंने आपको ये सब बता दिया है। तो देखिए ये सब हो गया आपका। अब मैं जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूँगी, जिन आंगनवाड़ी बहनों ने अपना आंगनवाड़ी में फॉर्म डाला है तो उसके लिए कई कई जगहों पर अपडेट हो चुकी है। जैसे कि 2-2 सेट मांगे जा रहे हैं, तो 2-2 सेट आपके परियोजना पे मांगे जा रहे हैं। परियोजना पे 2-2 सेट बना करके आप दें अपने स्वयं को प्रमाणित करके, जैसे एक ज़िले पर रहेगा एक परियोजना पर रहेगा। और किस किस ज़िले में हुआ है अभी ये नहीं है, लेकिन कुछ ज़िलों में हो चुका है, कुछ ज़िलों की जानकारी है मेरे पास। तो उसके लिए मैं कल वीडियो बना करके डालूँ किस किस ज़िले में हो चुका है ये कार्य, जल्दी से शुरू हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी और भी अधिक से अधिक बहनों को जुड़ें। स्तनपान सप्ताह आपका पूरा हो चुका है। अब मैं आपसे कल से आपको संचारी रोग में जो दस्त वाला चला था उसको भी बताऊंगी। तो उसमें भी आपका 1 हफ्ता का होता है, तो उसको भी मैं कल ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा या 20 मिनट में ही मैं आपको पूरे हफ्ते का इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें, बता दूंगी और आपका कार्य पूरा हो जाएगा और मेरा भी समय बचेगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे भी अपना कार्य करना होता है। आप जैसे आंगनवाड़ी हैं वर्कर हैं वैसे ही मैं भी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और समय से काम सबसे ज़्यादा सब मेन चीज़ है कि समय से कार्य पूरा होगा तो कोई भी आपको किसी भी दशा में ना डराएगा ना धमकाएगा, ना ही किसी से कोई कहीं पर झुकाएगा। सबसे मेन चीज़ हमें अपना होमवर्क पूरा रखना है, चाहे इसे होमवर्क समझो या फिर अपनी नौकरी समझो, जो भी आपकी इच्छा हो जैसा समझना चाहे समझ सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कम्युनिटी बन जाए चैनल की, तो आपको आराम से वहाँ पर सब चीज़ मिल सकेगी। धन्यवाद।